0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं 14 रुपए कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की पैकेज प्रिपेयर किया इन्होंने। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था। फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूं, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। पंजाब में 500 यूनिट वालों के लिए 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ। पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिल्स में फौरी रिलीफ देने का फैसला किया है। पंजाब में सोलर पैनल्स दिए जाएंगे ताकि बिल्स इससे भी कम आए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, जेल में बैठकर बातें करने वाला IMF को वापस लाया। IMF को दोबारा लाने वालों के चेहरे पहचाने। अवाम महंगाई और बिजली के बिल से तंग है। ये महंगाई हमने नहीं की, ये करने वाले कोई और हैं। बानी PTI के दौर से ये काम शुरू हुआ। मेरे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जी मिलती थी। मैं आज भी यही पूछता हूं, मुझे क्यों निकाला? मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म और एक जुर्म किया था। मुल्क को इस हाल में पहुंचाने वाले लोग नाकाबिले माफी हैं। ये वो लोग हैं जो मुल्क की तबाही और बर्बादी का सामना करके चले गए। कौमी हीरो अरशद नदीम आर्मी चीफ के मेहमान बन गया। SPR के मुताबिक सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर की तरफ से अरशद नदीम के एजाज में तकरीब का एहतमाम। अरशद नदीम के एजाज में तकरीब GHQ के ऑडिटोरियम में हुई। अरशद नदीम ऑडिटोरियम में दाखिल हुए तो शुरका ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कौमी हीरो अरशद नदीम की कारकर्दगी को सराहा। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने और नया रिकॉर्ड बनाने पर कौमी हीरो की तारीफ की। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम की कामयाबी को कौम का फख्र करार दे दिया। सिपह सालार ने कहा कि अरशद नदीम ने अपने अज़म, इस्तकामत और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के बाइस तमगा जीता। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। तकरीब में हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल के खिलाड़ी भी शरीक हुए। अरशद नदीम ने तकरीब में इज़हार ख्याल भी किया। एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बने तो पहला काम क्या करेंगे? कौमी हीरो अरशद नदीम से इंटरव्यू में सवाल। अरशद नदीम ने जवाब में कौम को इत्तेहाद का पैगाम दे दिया। कहा, मैं कराची गया और लोगों को एक साथ खड़े देखा तो बहुत खुशी हुई। यही मेरा कौम को पैगाम है, बच्चे, बूढ़े और जवान सब एक हो जाएं। जैसे लकड़ी के गट्ठे को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर लकड़ियों को अलग अलग कर दिया जाए तो हर कोई तोड़ लेगा। फैज हमीद की गिरफ्तारी एक मौजज़ा है। जनरल फैज के मामले पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का रद्द-ए-अमल। कहा, जनरल फैज ने अक्टूबर में मुझसे माफ़ी मांगी थी। मैं भी जनरल फैज के मुतासरीन में शामिल हूँ। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है। मुल्क में पहली मरतबा इस तरह की चीज़ें हुई हैं। मजीद बोले, गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मैशत भी खराब हुई। हम आज तक उसके नुकसानात भुगत रहे हैं। बानी PTI पर 200 से ज्यादा सियासी केसेस बनाए गए। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए तोशाखाना का नया केस बना रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। लतीफ खोसा ने कहा कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देने की कोशिश की, लेकिन इसे कबूल नहीं किया गया। डेप्यूटी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार ने हमारी दरखास्त लेने से इनकार कर दिया। हमारा इंतखाबी निशान छीन कर हमारे साथ ज्यादती की गई। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देने के बजाय हमसे फील्ड ही छीन ली गई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए PTI की कोर कमेटी का इजलास। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में पेशरफ्त। रेफरेंस बंद करने के नैब के फैसले का रिकॉर्ड फराहम करने की दरखास्त आए। बानी PTI ने रेफरेंस की कार्रवाई रोकने की मुतफरिक दरखास्त भी दायर कर दी। बानी PTI ने ट्रायल कोर्ट के 12 अगस्त का ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया था कि नैब की 343वीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में केस बंद करने की मंजूरी दी गई। ट्रायल कोर्ट ने बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। अप्रैल 2020 की नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में केस बंद करने का फैसला किया गया था।
खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद का इस्तीफा मंजूर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुडी ने शकील अहमद खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। शकील अहमद कहते हैं, मेरे महकमे में वज़ीर आला मुदाखलत कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला से इख्तिलाफ उसूलों पर मबनी है। सूबाई हुकूमत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। बैड गवर्नेंस और करप्शन ने पार्टी मंशूर को तबाह करके रख दिया। खुद को हर फोरम पर एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, पीटीआई ही में हूँ, मेरा वोट बानी चेयरमैन का है, पार्टी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बद इंतजामी की शिकायत थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी पीटीआई ने शकील खान के खिलाफ शिकायत के हवाले से कमेटी बनाई। कमेटी सिफारिशात पर शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी भेजी गई। वज़ीर आला ने डी नोटिफाई करते हुए समरी गवर्नर को भेजी। शकील खान ने इस्तीफा दिया तो डी नोटिफाई करने की जरूरत नहीं। फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मसला है। 9 मई पर सियासत करके तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई मुल्क दुश्मन है। 9 मई पर सियासत करके पीटीआई को फौज के साथ लड़वाया जा रहा है। सूबाई वजीर का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी की दास्तान का मुंह बोलता सबूत है। पीटीआई दौरे हुकूमत में बदउनवानी उरूज पर थी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बदउनवानी करने वालों के एहतिसाब का कोई इदारा नहीं। 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतिसाब होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, 9 मई वाला गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। अब इसमें कोई चीज पोशीदा नहीं रही। 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है और इसके सहूलतकार कौन थे? बानी पीटीआई के निकाब उतरना शुरू हो गए। बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्जाम। अडियाला जेल के हिरासत में लिए गए साबिक अफसरों से तफ्तीश जारी। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट से भी तहकीकात। डीआईजी जेल रावलपिंडी के दफ्तर से एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी तहकीकात जारी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के अर्दली को भी हिरासत में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एनए 97 तांतियावाला में दोबारा गिनती से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस की समाअत 19 अगस्त को करेगा। नून लीगी उम्मीदवार अली गौहर ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी और नजमुल साकिब मुबैना ऑडियो लीक केस भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 19 अगस्त को समाअत करेगा। कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में पीटीआई एमएनए इकबाल आफरीदी का खातून के लिबास पर एतराज़। कहा कि इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज़ है। इजलास में शिरकत के लिए खवातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। चेयरमैन कमेटी मोहम्मद इदरीस ने इकबाल आफरीदी के बयान पर माजरत कर ली। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, खातून के लिबास पर एतराज़ अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। इकबाल आफरीदी का एतराज़ तंग नजरी और सिनफी इम्तियाज पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, कायमा कमेटी में खवातीन से मुतालिक बयान किसी सूरत कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, दीगर ममालिक को पाकिस्तान के अंदरूनी अमूर पर बयान देने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फाल सिफारती मिशन मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तेज रफ्तार राब्ते मौजूद हैं। पाकिस्तान ने तबातर के साथ फितना खारिज और अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के ठिकानों का मामला उठाया। अफगान हुकाम को इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करना होगी। पाकिस्तान में एमपॉक्स का पहला केस रिपोर्ट हो गया। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक मर्दान में मंकी पॉक्स मुश्तबा केस का रिजल्ट पॉजिटिव आया है।
मुतासरा शख्स खलीजी ममालिक से आया। वायरस की तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को नमूना भेज दिया गया। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार बर्द की क़यादत में मंकी पॉक्स के हवाले से जायजा इजलास। डॉक्टर मुख्तार अहमद कहते हैं कि मुतासरा शख्स की काइनेटिक ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। मजीद लोगों के नमूने हासिल किए जा रहे हैं। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को तमाम एंट्री पॉइंट्स पर सख्त निगरानी की हिदायत की गई। पाक बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज मेहमान टीम का कजाफी स्टेडियम लाहौर में आखिरी ट्रेनिंग सेशन। टीम कल इस्लामाबाद रवाना हो जाएगी। मजीद 3 दिन पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट का अरशद नदीम को मैच के लिए मदऊ करने का फैसला। पीसीबी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया। पैनल में आमिर सुहेल, अजहर अली खान, बाजिद खान, उरूज मुमताज और निकुम शामिल हैं।